रिया चक्रवर्ती के वकील इस वक्त आज तक पर एक्सक्लूसिव मिल रहे हैं। सतीश माने शिंदे जी, आपने विकास सिंह जी का अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है और उसमें खास तौर पर उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस को जो बयान दिया था वो बयान मराठी में दर्ज हुआ था और इसीलिए उस पर वो कुछ नहीं कह सकते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ ऐसे स्टेटमेंट सुन के। अच्छा हुआ कि उन्होंने प्रेशर लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। आप सब उनको क्वेश्चंस भी पूछे, उससे बहुत से सीधा जाहिर होती है कि इनका ये डिफेंस जो है 75 दिन के बाद पहली बार आके बोलना कि वो स्टेटमेंट मराठी में थे और उसका जानकारी हमें कुछ था ही नहीं और प्रेशराइज करके हमें ये स्टेटमेंट लिया गया है। कमिश्नर ऑफ मुंबई परमबीर सिंह, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी जब मैटर डिस्कस हो रही थी मुंबई में। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिक्र किया है कि तीनों सिस्टर्स उस टाइम 16 जून को स्टेटमेंट दी गई थी और उस टाइम जब वो स्टेटमेंट दे रहे थे, ओपी सिंह साहब जो इनके आईपीएस ऑफिसर है, घर के ब्रदर इन लॉ है इनके, ही इज मैरिड टू सिस्टर्स, वो भी मौजूद थे। और इनके जो और एक ब्रदर इन लॉ है मिस्टर थवर, वो तो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील है, वो भी थे, उनका भी स्टेटमेंट लिया गया है। अगर इनको मालूम थी कि पुलिस ने जबरदस्ती से स्टेटमेंट उनका सही किया है या लिया है, तो अब तक इन्होंने क्यों नहीं बोला? और सुप्रीम कोर्ट में सील कवर में ये सब डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट्स मुंबई पुलिस ने हाजिर किया है। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में बोल सकते थे कि हमारे स्टेटमेंट्स गलत रिकॉर्ड किया गया है, प्रेशराइज करके गलत लिया है। तो बिलेटेड डिफेंस है ये सब, एक एक करके सच बाहर आ रही है, आप देखते ही रहो क्या होएगा। बिलेटेड डिफेंस इस देश का कानून तो अलाउ करता है। अगर आज मुंबई पुलिस ने वो स्टेटमेंट्स सामने रख दिए जो इन्होंने दिए थे, तो उस पर वो अपना पक्ष रख रहे हैं, इसमें क्या गलत है? मैडम, आपको थोड़ा भी जानकारी है कि कोर्ट में क्या होता है? कि आप बोलते हो बिलेटेड डिफेंस कोर्ट में हो सकता है? किसको जानकारी? आज जब बयान सामने आया तो उस पर वो अपना पक्ष रख रहे हैं। कानून के जानकार तो आप है ना सर, वकील आप हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए, मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए सर, सवाल का जवाब। तो मालूम था ना पहले दिन से इन्होंने स्टेटमेंट दी है। हाँ। अब तक इन्होंने क्यों नहीं बोला? आप उनको जाके पूछिए ना, मुझे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आज जब बयान सामने आया तो अब उन्होंने उस पर रिस्पॉन्स दिया है। बयान पहली बार सामने आए नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में अटैच करके उनको सील कवर में दिया गया है। दे शुड अंडरस्टैंड दैट। आप उनको जाके पूछिए इतने देर के बाद क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, ये सवाल उनसे पूछा गया था वहां पर, हालांकि इस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से अब वो पूरा मामला ले जा रहे हैं, उनका कहना है कि एक चरित्र हनन का कैंपेन परिवार के खिलाफ चलाया जा रहा है, ये उन्होंने कहा। इस पर आपका क्या जवाब? बोलेंगे, लेकिन वकील साहब ने जो बोला तो आप उसको एनालाइज कीजिए ना कोर्ट में जाके। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, पानी का पानी हो रहा है ना आपके सामने। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि परिवार बहुत दुखी है इस बात से कि उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाया जा रहा है, इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? आप क्या समझते हो कि रिया दुखी नहीं है और उनकी फैमिली के खिलाफ इतना कैंपेन चालू है, वो दुखी नहीं है? जब भी आप लोग जाके स्टेटमेंट करते हो, आप भी सोचना चाहिए कि क्या स्टेटमेंट करे और क्या नहीं करे। नहीं, रिया चक्रवर्ती ने तो खुद ही आज तक को इंटरव्यू दिया था सर, हमने उनका पक्ष रखा था। तो क्या हुआ जी, तो उनका पक्ष रखा था। उसको दुख नहीं लगती है क्या? रिया को दुख नहीं लगती है? वो इंसान नहीं है? वो भी इंसान है, वो भी प्यार में थी उसके साथ, उसको भी दुख लगता है कि आदमी मेरा मर गया है। उसको बार बार आप अटैक करते जा रहे हो, आपको इसका अंदाजा नहीं है क्या? हम तो दोनों पक्ष रख रहे हैं, सामने रख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि कोई एलिगेशन नहीं करे, मैंने पहली बार आपसे बताया था कि प्लीज इन्वेस्टिगेशन जारी है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है,
मैटर के बारे में आप कुछ नहीं बोलो। आप लोग तो बोलते गए, प्रेस भी उसको कैरी करता गया। उस टाइम रिया को दुख नहीं हुआ क्या? उसका फैमिली नहीं है क्या? अभी भी आप जाके सब उसको अटैक करते हो, उसका कोई दुख नहीं है क्या? ठीक है, वन साइडेड अटैक हो रहा है। ठीक है मिस्टर मान शिंदे, हम आपको सुनाते हैं आज विकास सिंह साहब ने क्या कहा है जरूरी नहीं है, मैंने दवा सुन लेने लिया। पर, फिर इस पर आपका रिस्पॉन्स लेंगे। नहीं, मुझे कुछ सुनना नहीं है। एफआईआर में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी 2019 तक। एक आध पहले कोई घटना छोटी मोटी हुई होगी, लेकिन उससे कोई उनके मानसिक स्थिति में कोई फर्क नहीं था। 2019 में रिया उनके जिंदगी में आने के बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, और मानसिक स्थिति जो खराब हुई उसमें बड़ा क्लियरली एफआईआर में लिखा है कि वो बहुत घबराए रहते थे। घबराना का मतलब अंग्रेजी में एंग्शियस होता है, एंग्जाइटी होता है। जो भी प्रिस्क्रिप्शन फैमिली के साथ शेयर किया गया था उसमें कोई कभी कैजुअल तरीके से उसमें कभी भी कोई बीमारी का नाम नहीं लिखा था। कुछ दवाइयां लिखी थी जो कि नॉर्मली प्रिस्क्रिप्शन में नहीं होता है। दवाई के साथ साथ बीमारी लिखा होता है, तब दवाई लिखा होता है। और 8 तारीख को जब वो बहुत घबराए हुए थे सुशांत सिंह राजपूत, तो उन्होंने अपने बहन को फोन किया। तो बहन जो खुद दवाई अपने घबराहट के लिए खाती थी, उसने वही दवाई उनको बोला कि खा लो। और जब उन्होंने कहा कि शायद बिना प्रिस्क्रिप्शन से नहीं मिलेगा, तो उन्होंने ओरल कंसल्टेशन करके उनको प्रिस्क्रिप्शन दिलवाया। जी माननीय शिंदे जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। वो कह रहे हैं कि 2013 में परेशानी थी, उसकी दवा ली थी, इलाज हो गया था। 13 से 19 तक फिर कोई परेशानी नहीं थी। रिया आई, उसके बाद से दिक्कतें हुई, और 8 जून पर वो कह रहे हैं कि जो दवा उनकी बहन भी एंग्जाइटी के लिए लेती थी, वही दवा उन्होंने अपने भाई सुशांत को बताई। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? मेरा इनका जो स्टेटमेंट है उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि 5 डॉक्टर है, हरीश शेट्टी और 4 डॉक्टर्स जिसने उसको ट्रीट किया था, उनको बुलाया जाएगा सीबीआई में। वही कहेंगे कि इनका बीमारी क्या था और क्या नहीं था, और एक्सप्लेन करेंगे कि कब से था और कब से क्या हो रहा है। तो मेरा कोई इसमें टिप्पणी देने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल सतीश जी आपसे ये है कि अल्टीमेटली यहां तक भी बात आ रही है कि अगर वो मानसिक रूप से वाकई बीमार थे, उनका इलाज चल रहा था, जो कि आप भी बता रहे हैं कि सीबीआई जांच में वो सच सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ ये ड्रग्स वाला सवाल, जिस पर आप हमेशा बच जाते हैं सर, क्योंकि ये अगर वाकई मानसिक बीमारी थी और शौविक या कुछ पेडलर्स पकड़े गए हैं जिनके शौविक के साथ कनेक्शंस निकल रहे हैं, ड्रग्स और मेंटल इलनेस की दवाएं एक साथ दी जा रही थी, तो ये सुशांत की सेहत के साथ खिलवाड़ हो सकता है। सतीश जी देखिए, जो भी ड्रग के बारे में आप पूछ रहे हो, रिया ने और शौविक ने दोनों ने बोला है कि हमने ड्रग कभी कंज्यूम किया नहीं है। और जो भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही है उसमें जो मैसेज जो है उसके बारे में स्टेटमेंट वो देंगे। तब तक आप इंतजार कीजिए। आप क्यों इतने जल्दी में हो? नहीं, इंतजार तो करेंगे ही। आप आज आए हैं लाइव पर सवाल पूछने के लिए, इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप उनके सुनते हो कि हमारा इंतजार कीजिए, इनका भी आप इंतजार कीजिए, तब तक हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन, लेकिन अगर पूरे केस को हम देखें, अगर आप चाहते हो इस केस में कोई डिस्कशन ना हो आपके फैमिली के बारे में, आप भी चुप बैठिए। रोज आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हो? रोज टीवी में जाके क्यों उनके बारे में बोलते हो? Hold your horses, keep quiet. I requested you in writing to sit quiet till the investigations are over. You have been campaigning against my client right from the first day. So hold your horses. I made a request to you in writing. Just respect my feelings also and my client's feelings also. I said the matter is pending in Supreme Court. आप इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करेंगे। ठीक है, एक और जो विकास सिंह ने आज कहा है वो सुना देते हैं, फिर उस पर प्रतिक्रिया लेंगे। सुनाइए। परिवार को सिर्फ ये मालूम था कि उनको घबराहट होती है। परिवार ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनको डिप्रेशन या कोई बाइपोलर है, क्योंकि उनकी कोई स्थिति इस तरह की 2019 तक नहीं थी, जब तक रिया उनकी जिंदगी में आई थी।
रिया उनकी जिंदगी में आने के बाद ही उन्होंने ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट किए जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई और उसके बाद से ही उनका घबराहट वाला स्टार्ट हुआ। सतीश जी, देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो भी उनका मेडिकल कंडीशन था, मेंटल कंडीशन था, रिया ने सीबीआई के सामने बोल दिया है। उसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। और जिस कंडीशन को आप बोलते हो कि रिया मिलने के बाद हुई है, उसके बारे में डॉक्टर साहब बोल देंगे। 5 डॉक्टर है, एक डॉक्टर नहीं है, 5 डॉक्टर है। आप इंतजार कीजिए। लेकिन वो कह रहे हैं जो फैमिली को इंफॉर्मेशन पास की गई थी उसमें ऐसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस दिखाई गई थी जिसमें बीमारी का नाम नहीं था, सिर्फ टैबलेट्स का जिक्र था। इसीलिए फैमिली को जो डायग्नोसिस है कि क्या बीमारी है ये नहीं पता था। तो किस आधार पे प्रियंका जी अपने प्रिस्क्रिप्शंस उसको भेज रही थी? एंजाइटी के लिए। एंजाइटी के लिए, ठीक है, वो सीबीआई डिसाइड करेगी वो ठीक था या गलत था। उसके बारे में टिप्पणी मुझे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सतीश जी, ये केस अब जो जांच आगे बढ़ रही है वो, मैं चूंकि आप लॉयर हैं, एक टेक्निकल सवाल पूछ रही हूं। ये केस जो आगे चल रही है वो सीबीआई उस एफआईआर की बेसिस पर तफ्तीश आगे ले जा रही है जो के सिंह साहब के बयान पर पटना में दर्ज है। अब ऐसे में जो बयान उन्होंने मुंबई पुलिस को दिया था वो क्या मायने रखेगा? वो प्रायर स्टेटमेंट है, उसका भी मायना रखा जाएगा, क्यों नहीं? Any statement made to police officers in any inquiry can be looked into. ये सीबीआई को करना होगा। सीबीआई, आपको लगता है कि ये मुंबई पुलिस को जो बयान दिए थे उस पर सीबीआई जांच करेगी? सीबीआई जांच करेगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी मटेरियल है उनके पास सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए और थोड़ा मटेरियल आ जाएगा चार्जशीट में। बाद में आपको पता चलेगा सच क्या है, झूठ क्या है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है सर, उससे पहले एक और जो विकास जी ने कहा है उस पर रिएक्शन लेंगे। उनकी माँ का डेथ जब हुआ था तब भी बहुत घबरा गए थे। 13 में भी कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ होगा, लेकिन उनकी कोई मानसिक स्थिति खराब नहीं थी। 13 में अगर कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ होगा, हर की जिंदगी में होता है, हर कोई कभी दवाई खा लेता है, कभी किसी को नींद आने की दिक्कत होती है। इसका मतलब थोड़ी कि मानसिक स्थिति खराब थी। 13 में कोई अगर हुआ होगा कुछ, अगर उस समय इंसिडेंट, तो एक स्ट्रे इंसिडेंट रहा हुआ होगा जिसका कि उस समय इलाज हुआ और ठीक हो गया। इसलिए 13 से लेकर 19 तक उनके कुछ कोई मानसिक स्थिति में कोई खराब नहीं था, कोई दवाई नहीं खाते थे, कोई उनमें प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे पता है सतीश जी आप उनकी मेंटल हेल्थ पर ज्यादा नहीं बयान देना चाह रहे हैं, नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन विकास सिंह जी जो कह रहे हैं उससे ये पता लगता है कि फैमिली के तमाम एलिगेशंस कहां से शुरू होते हैं, उसका जो लोकल स्टैंड है, उसका जो केंद्र है वो कहां से है। उनका कहना है कि 2013 में एक प्रॉब्लम थी जिसका रिया चक्रवर्ती ने भी आज तक के इंटरव्यू में जिक्र किया कि उन्हें सुशांत ने बताया था, लेकिन उसके बाद 2019 तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रिया के आने के बाद ये कॉम्प्लिकेशंस शुरू हुए, ये उनका एक्यूजेशन है। सतीश जी, टोटली गलत है। जो भी हुआ है डॉक्टर साहब को मालूम है, वो बोल देंगे सीबीआई को। प्लीज इंतजार कीजिए ना मैडम, प्रेस वाले बहुत जल्दी में होते हैं, आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, सब्र करो। नहीं, सभी सब्र ही कर रहे हैं सर। 65 दिन जब मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब भी सब्र कर रहे थे, उसके बाद भी कर रहे हैं। पिता ने एफआईआर दर्ज कराई सर, उसके बाद से ही मामला तूल पकड़ा और इस तरह से केस आगे बढ़ा, कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं सिर्फ इंक्वायरी की है। उसके बाद केस सीबीआई को सौंप दिया गया। एफआईआर जो पटना में दर्ज हुई थी उसे सही ठहराया गया। केस भी तो सर इस दिशा में चल रहा है ना, इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। तो कौन सी दिशा लेगी बाद में, वो आपको बाद में पता चलेगा। जस्ट वेट, डॉक्टर का स्टेटमेंट आने दो, तब आपको पता चलेगा, तब तक आप इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सतीश माने शिंदे जी आज तक पर जुड़ने के लिए।